दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक औरत जब बनाने पर आती है तो मिट्टी से महल बना देती है, और यही औरत जब मिटाने पर आती है दोस्तों तो एक बने हुए महल को भी मिट्टी का ढेर बना देती है। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक हकीकत है, और ज्योति मौर्य इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कैसे एसडीएम ज्योति मौर्य अपने ससुराल के लिए एक बेस्ट बहू साबित होती हैं और मिट्टी से महल बना देने जैसा काम करती हैं। साल था 2009। आलोक मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वो अपनी एक करीबी रिश्तेदार ज्योति मौर्य से मिलते हैं। आलोक मौर्य पेशे से एक सफाई कर्मचारी हैं दोस्तों, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, और ज्योति मौर्य उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों में बातचीत होने लगती है दोस्तों, और फाइनली साल 2010 में इन दोनों की शादी हो जाती है। ज्योति अपने ससुराल वालों से शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने की इच्छा जताती है, और उसके बाद से ही उनके हस्बैंड आलोक मौर्य उन्हें प्रयागराज ले आते हैं दोस्तों, और यहीं से उन्हें पीसीएस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अब दोनों ही काफी गरीब परिवार से होते हैं दोस्तों, लेकिन शादी के बाद भी परिवार वालों को इनकी पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो खुद ज्योति मौर्य को पढ़ाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। ये खुशियां दुगनी तब हो जाती हैं दोस्तों जब साल 2015 में 16th रैंक के साथ ज्योति मौर्य यूपी पीसीएस क्वालिफाई करती हैं और एक पीसीएस अधिकारी बनती हैं। अब उस समय तक ज्योति मौर्य अपनी इस सफलता का श्रेय अपने हस्बैंड आलोक मौर्य और अपने पूरे परिवार को देती हैं। पूरे परिवार में काफी खुशियों का माहौल रहता है। ज्योति मौर्य की इस सफलता से एक्साइटेड होकर उनके ससुर ये कहने लग रहे थे दोस्तों कि अब वो अपनी सभी बहुओं को पढ़ाएंगे और एक ऑफिसर बनाएंगे। एक गरीब घर में रहकर शादी के बाद भी पढ़ाई करना और यूपी पीसीएस जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करना ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। ज्योति मौर्य ने पीसीएस क्वालिफाई करके न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है दोस्तों, बल्कि उनके हस्बैंड आलोक मौर्य और उनके पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। लड़कियां जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद पढ़ाई करना और एसडीएम जैसा अधिकारी बनना पॉसिबल नहीं है, उन्हें एक इंस्पिरेशन देने का काम किया है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने पूरे गाँव के लिए। ज्योति मौर्य एक पढ़ी लिखी और एक कामयाब बहू साबित होती हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखा जाए दोस्तों तो ज्योति मौर्य उन औरतों की लिस्ट में शुमार है जो मिट्टी से महल बना देने जैसा काम करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आफ्टर 6 ईयर कि कैसे एक सामान्य लड़की एसडीएम बनने के बाद ज्योति से ज्वाला बन जाती और एक बने हुए महल को मिट्टी का ढेर बना देने जैसा काम करती। साल है 2023। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें कुछ न्यूज रिपोर्टर्स के झुंड के साथ आलोक मौर्य नजर आते हैं। इस वीडियो में वो कई तरह के एलिगेशंस लगाते हैं दोस्तों अपनी वाइफ ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य इस समय बरेली के एक शुगर मिल पर जीएम के पद पर पोस्टेड है। इनका पहला आरोप है दोस्तों कि ज्योति मौर्य इन पर दहेज मांगने का झूठा आरोप लगा रही है। इनका दूसरा आरोप है दोस्तों कि ज्योति मौर्य शुगर मिल से लाखों का घोटाला करती हैं, जिसका वो पूरा हिसाब किताब रखती हैं। सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। इनका तीसरा आरोप है दोस्तों कि एसडीएम ज्योति मौर्य का मनीष दुबे से अवैध संबंध चल रहा है। मनीष दुबे जो कि गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर पोस्टेड है। एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। चौथा आरोप लगाते हैं दोस्तों कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को नौकरी से निकलवाने के लिए बार बार जिला पंचायत अधिकारी को शिकायत कर रही है। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। अब इन सभी एलिगेशंस के दौरान वो बताते हैं दोस्तों कि उनकी पत्नी उनसे डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन आलोक मौर्य उन्हें डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं। वो बताते हैं दोस्तों कि उनकी 2 बेटियां हैं। यदि ये तलाक होता है दोस्तों तो उन दोनों बच्चियों के मानसिक स्वास्थ्य पर और उनके एक भविष्य पर एक बुरा असर पड़ सकता है। फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने बड़ी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अब आलोक मौर्य ने जिस तरह इमोशनल होकर ये स्टोरी सुनाई है और जिस तरह व्हाट्सएप चैट्स और ऑडियो क्लिप सुनने को मिली, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज, वीडियोज, रील्स और गाने तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब क्योंकि एक पारिवारिक मामला है तो ये बता पाना कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है दोस्तों, और पुलिस प्रशासन हर एक एलिगेशंस की बारीकी से जांच कर रही है। अब कहने के लिए तो एक पारिवारिक मामला है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया साइट्स और नेशनल न्यूज पर पब्लिकली दिखाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक परिवार पर नहीं पड़ता है, इसका इम्पैक्ट अब लाखों परिवारों पर पड़ता है।
इस पूरे मामले को सुनने के बाद से ही दोस्तों कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ्स को घर वापस बुला लिया है जो कि शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इन हस्बैंड्स का मानना है दोस्तों कि वो अपनी वाइफ्स को पढ़ा लिखाकर एसडीएम ज्योति मौर्य बनाना नहीं चाहते। अब ऐसे हस्बैंड्स के लिए मैं एक सोशल मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों कि हर पत्नी में संस्कार एक जैसे नहीं होते, हर पत्नी की सोच एक जैसी नहीं होती और हर एक पत्नी के आगे हालात एक जैसे नहीं होते। आखिर किन हालातों से परेशान होकर ज्योति मौर्य ने इतना घटिया कदम उठाया है, इसकी अभी तक कोई जेन्युइन न्यूज उपलब्ध नहीं। तो ऐसे में एक तरफा स्टोरी सुनकर अपनी वाइफ्स को ना पढ़ाने जैसा एक बड़ा डिसीजन लेना आपके परिवार के लिए और अपने देश के लिए सही नहीं, क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है तो घर का सिर्फ एक सदस्य शिक्षित होता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है दोस्तों तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और परिवार के शिक्षित होने से हमारी पूरी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। वैसे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।